गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का मेरे रिद्धि सिद्धि चैनल पर स्वागत है। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं आपका बायोलॉजी का चैप्टर है सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। अब सेल का जो टॉपिक अपनों ने स्टार्ट किया था पिछली क्लास के अंदर, उसमें थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण एकदम क्लियर नहीं आ पाया था वो। कुछ लोगों ने उसको लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना जो सेल का जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर आपका बेसिकली 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको बेस लेके करेंगे अपने। तो सबसे पहले तो अपने देखें जो सेल है, कोशिका है। सेल, कोशिका। सबसे पहले तो जो सेल या जो कोशिका है वो होती क्या है। कोई भी एनिमल है या प्लांट है, वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। All animals and plants are formed by the cells। और एक में जो भी आरएस मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दी है जिन लोगों ने, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। कब मेरा रिजल्ट आएगा, कितने मेरे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप तो बिल्कुल जुनून के साथ विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी में लग जाइए। और जो लोग इस बार लग रहा है कि आरएस में मान लो नंबर मेरे कम आ पा रहे हैं, वो भी तैयारी करने लग जाइए। लगातार तैयारी रखो आप। आरएस की जो एग्जाम्स है उसके अंदर पेशेंस चाहिए, धैर्य की जरूरत होती है, आपकी लगातार तैयारी जरूरत है। तो मेरा एक सजेशन मान के आप चलो कि लगातार 1 साल आप तैयारी कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को आराम से फाइट कर सकते हो। अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास को बना के रखें और एक पेशेंस मेंटेन रखें। बी गुड लिसनर रहें, अधिक से अधिक सुने। और दूसरा, मेंस वाले स्टूडेंट्स जो भी हम चैप्टर यहाँ पे लेंगे उसके पहले कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे आपको, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह क्या क्या बन सकते हैं उन पे अपने फोकस करेंगे। इस प्रकार से आपकी आरएस मेंस के सिलेबस में जो दिया हुआ पार्ट है उसमें 3rd यूनिट है बायोलॉजी की है। और 3rd यूनिट में सबसे पहला सेगमेंट ले रहे हैं टॉपिक अपना, ये सेल के बारे में अपने पढ़ेंगे पूरा पूरा। इसके बारे में जो सेल है, एक साइंटिस्ट हुए थे रॉबर्ट हुक, उनके दिमाग पे एक विचार आया कि जैसे अपने एनिमल्स बने होते हैं ऐसे प्लांट्स किसके बने हुए हैं। तो उसने प्लांट्स की पेड़ की एक छाल उतार ली उन्होंने, उस छाल को उतारकर अपने ही द्वारा एक माइक्रोस्कोप यूज किया उन्होंने बनाए हुए, उसको उन्होंने देखा। तो रॉबर्ट हुक को अपने ही द्वारा एक बनाए गए लेंस से बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे सेगमेंट दिख रहे हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर होते हैं, हनी बी लाइक। उनको उन्होंने नाम दे दिया सेल, कोशिका नाम दे दिया। और ये बात बहुत पहले की है, 1665 के करीब की बात है, 1665 की बात है। तो ये जैसे एग्जाम्स में आरएस मेंस में जैसे क्वेश्चन बन गया, शॉर्ट नोट दे दिया गया आपको। शॉर्ट नोट ये दे दिया गया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के बारे में लिखो। तो आपको क्या लिखना है, जो रॉबर्ट हुक के बारे में ये लिखना है कि इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो एक तरह से लिविंग सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए। अब आगे के साइंटिस्टों का सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, लिविंग सेल को खोजा इन्होंने एक प्रकार से। ये भी कैसे खोज हुई थी, अकस्मात ही खोज हुई थी।
वो क्या कर रहे थे, गंदा पानी था, उस गंदे पानी के अंदर जो तालाब का पानी है उसमें कुछ ऐसे लेंस धो रहे थे वो। तो लेंस धोते धोते उनको देखा कि पानी में कुछ चल रहा है, ऐसे चलता हुआ दिखा उनको। सिंगल सेल वाले एनिमल होते हैं, खूब बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होते हैं, इस तरह के एनिमल से चलते दिखे उनको। तो एक लिविंग सेल ही तो होती है। तो लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक। इस प्रकार से ल्यूवेनहॉक के शॉर्ट नोट बने तो आप ये दोगे आंसर इसका कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे मेंस के अंदर, दो साइंटिस्टों के ऊपर और भी बन सकता है। एक साइंटिस्ट था स्वान और एक था स्लाइडन। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको जो साइंटिस्टों के नाम याद नहीं होते, कि सर ये बहुत ही अटपटे से नाम होते हैं, इनको याद कैसे करें। स्वान कुत्ते को बोलते हैं, और कुत्ता क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। नाम याद हो गया आपको, स्वान और स्लाइडर, स्वान एंड स्लाइडर। अब स्वान और स्लाइडर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सारे के सारे कोशिकाओं से मिलकर बने। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इन वैज्ञानिकों का यदि नाम दे दे एग्जाम के अंदर, स्वान और स्लाइडन के बारे में लिखो, तो आपको ये बताना है कि स्वान और स्लाइडन ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी थी। लेकिन ये साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि शुरू में कोशिका कहां से आई थी। अपने मजाक में नहीं बोलते कि मुर्गी आई थी, पहले अंडा आया था, या बीज आया था, पौधा आया था। इस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने वर्ड यूज नहीं किया था। तो फिर एक साइंटिस्ट हुए, उस साइंटिस्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं। पुराने पेपर्स उठा के देखना, यूपीएससी की उठा के देख सकते हो। उन पेपरों के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, इसके बारे में बताओ इन्होंने कि इनका योगदान क्या रहा। इस प्रकार से एक साइंटिस्ट और है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बोला, इनका एक लैटिन टर्म यूज किया इन्होंने, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब यह है कि जो भी नई कोशिकाएं बन रही है, वो जो पहले की कोशिका है उसमें विभाजन होकर बन रही है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, उन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में सेल डिवीजन होकर नई सेल्स बन रही है, कोशिका के विभाजन से बन रही है। तो इसकी साइंटिस्ट के ऊपर ये टर्म आ जाती है एग्जाम के अंदर, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये ब्रैकेट में लिखे दे देते हैं, इसके बारे में नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, इसमें आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर रुडोल्फ विर्चा ने यह बताया था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होने से बनती रहती है। इसके बाद में मॉडर्न थ्योरी आ गई, तो मॉडर्न थ्योरी में ये वर्ड यूज कर दिया इन्होंने। इस प्रकार से यहां तक का जो सेगमेंट अपनों ने लिया है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक के बारे में, जिन्होंने कोशिका की खोज की। सेकंड, अपने को पता होना चाहिए ल्यूवेनहॉक के बारे में, जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज के बारे में बताया। फिर अपनों ने पढ़ा स्वान और स्लाइडन, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी। उसके बाद में फोर्थ अपनों ने लिया रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन से बनती है। तो यहां तक के वीडियो को आप ध्यान से देखें और प्लीज लाइक करें, और अपने जो मेहनती स्टूडेंट्स है, आपके जो मित्र है, उनके बीच में इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।